बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। वेलकम टू द बायोलिश वर्ल्ड व्यूअर्स। सेंटेंस करेक्शन की सीरीज़ में आज हमारा 13 लेक्चर है और 13 लेक्चर में आज हम लोगों ने एरर्स इन द यूज़ ऑफ प्रोनाउंस के ऊपर कौन कौन से हम एरर करते हैं, कौन कौन सी हमें करेक्शन सीखनी है, वो आज के लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा व्यूवर्स, हमारे जो 12 लेक्चर थे ना, लेक्चर नंबर 1 टू लेक्चर नंबर 12, वो हमारे नाउन की करेक्शन पर बेस्ड थे। अच्छा व्यूवर्स, इनमें कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जिसमें जितने भी रूल्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं उन्हीं के बारे में बार बार सेंटेंसेस हैं, तो वो हम लोगों ने अब मज़ीद एक्सरसाइजेज नहीं करनी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पोर्शन की तरफ और वो है हमारा प्रोनाउंस, यानी कि नाउन से अब हम मूव कर रहे हैं प्रोनाउंस पर। तो थोड़ा सा इंट्रो देने के बाद हम लोग इनके रूल्स की तरफ जाएंगे, यानी कि हमारा रूल नंबर 46 जो है वो प्रोनाउंस के रूल्स के साथ स्टार्ट होगा। तो व्यूअर्स, मैंने जैसे आप लोगों को पहले बताया कि ये सबसे पहले तो सब इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर्स के लिए लेक्चर की सीरीज़ है कि हम सेंटेंस में अक्सर कौन सी गलतियां कर जाते हैं जब हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं लिखते हुए या बोलते हुए। लेकिन ख़ास तौर पर ये चूंकि सवाल इंटरमीडिएट पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के सिलेबस के मुताबिक है, यानी इंटरमीडिएट पार्ट 2 के इंग्लिश के पेपर में ये क्वेश्चन आता है सेंटेंस करेक्शन का। उसके साथ साथ ADRs पार्ट 2 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके पेपर में भी ये क्वेश्चन आता है, तो वो स्टूडेंट्स जो हैं वो ख़ुसूसी तवज्जो दें। और उसके अलावा मैंने आपको बताया कि ये जर्नल इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर के लिए भी ये सेंटेंस की सीरीज़ जो है, ये सेंटेंस करेक्शन की सीरीज़ भी है। तो व्यूअर्स, जो पिछले 12 लेक्चर्स हैं उनके लिंक्स जो हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से प्रीवियस जो हमारे लेक्चर्स हैं सेंटेंस करेक्शन पर वो भी आप देख सकते हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, द बायोलिश वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मौसूल होते रहें। तो व्यूअर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया आज का लेक्चर हमारा प्रोनाउंस पर होगा और हम थोड़ा सा इसका ओवरव्यू लेंगे कि व्हाट इज़ अ प्रोनाउन। अच्छा व्यूअर्स, प्रोनाउन जो होता है ना, ये हम इसको ज़रा टेक्निकली देखते हैं। ये देखें, प्रो का मतलब होता है इंस्टेड ऑफ। ठीक हो गया व्यूअर्स? इंस्टेड ऑफ का मतलब अगर हम उर्दू में देखें ना तो की जगह। ठीक है जी, इंस्टेड ऑफ की जगह। अच्छा जी, अब किसकी जगह जी? नाउन की जगह पर इस्तेमाल होने वाले अल्फाज जो हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, जब भी हम नाउन की जगह पर कोई और लफ्ज इस्तेमाल करें वो क्या कहलाएगा? प्रोनाउन कहलाएगा। और मैंने आपको बताया कि प्रो कहते हैं इंस्टेड ऑफ, यानी की जगह, नाउन की जगह पर इस्तेमाल होने वाले अल्फाज। नाउन की करेक्शन में हम लोगों ने डिस्कस किया कि नाउन जो है बेसिकली नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग है। नाउन में हम लोगों ने काइंड्स देखते हैं कि कितनी काइंड्स हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो वो जो है, अब इनकी ज़रूरत क्यों पेश आती है कि हम प्रोनाउन क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो व्यूअर्स, प्रोनाउन बेसिकली रेपिटेशन से बचने के लिए, तकरार जिसे बोलते हैं, तकरार से बचने के लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। अब एक स्टूडेंट्स जो है ना बड़ा मासूम सा सवाल करते हैं कि अगर हम जुमले में, इबारत में एक नाउन को पहले इस्तेमाल करने के बाद दोबारा वो नाउन आ जाए तो हम उसे क्या करते हैं? आफ्टर द सेंटेंस हम उसकी जगह पर प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं व्यूअर्स। लेकिन व्यूअर्स, स्टूडेंट ये सवाल करते हैं कि अगर एक दफ़ा हमने, फॉर एग्जांपल सेंटेंस था असलम इज़ माय बेस्ट फ्रेंड, असलम लिव्स इन लाहौर। ठीक है, अब इस दो जुमलों में एक गलती ये है कि एक दफ़ा असलम इस्तेमाल हुआ, दूसरी मरतबा फिर असलम इस्तेमाल हो रहा है। तो अंग्रेज़ी ग्रामर जो है ना वो ये कहती है कि आप एक दफ़ा नाउन इस्तेमाल कर लें तो दूसरी दफ़ा नाउन नहीं बल्कि प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। तो हम क्या करेंगे? असलम की जगह पर ही, यानी पर्सनल प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अब आगे जुमला है, असलम इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ही लिव्स इन लाहौर, ही
गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही गोज टू कॉलेज। अब स्टूडेंट ये सवाल करते हैं कि नाउन से तो प्रोनाउन हुआ, लेकिन प्रोनाउन की बार बार तकरार जो है उसका क्या? तो व्यूअर्स, अंग्रेजी ग्रामर में नाउन से प्रोनाउन बनाने की गुंजाइश है, लेकिन प्रोनाउंस के आगे कोई चेंजिंग नहीं है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, फिर नाउन से प्रोनाउन तो बनाते हैं और प्रोनाउन की तकरार होने देते हैं। अच्छा जी, अब प्रोनाउन की समझ आ गई। अब हम देखेंगे इसकी क्लासेस। प्रोनाउन को 7 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, यानी कि उस 7 किस्म के प्रोनाउंस होते हैं। नंबर 1 व्यूअर्स, पर्सनल प्रोनाउंस, इसे उर्दू में कहते हैं, इसमें ज़मीर शख्सी यानी शख्सियत के बारे में होता है। इसको हम इंशाल्लाह 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन जैसे कि आई, वी, दे, यू, ठीक हो गया। इसके साथ साथ नंबर 2 पे है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं इसमें ज़मीर माकूस, यानी कि जब भी आप सेंटेंस में कोई भी एक्शन जो है वो वापस रिफर बैक करे तो उस वक्त हमें ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की ज़रूरत पेश आती है। उसके बाद व्यूअर्स नेक्स्ट है थर्ड, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं ना व्यूअर्स, ये सेल्फ और सेल्फ फॉर्म होती है। माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, सेल्फ, ठीक है जी। वी के साथ हम बनाते हैं आर सेल्व्स, आई के साथ हम बनाते हैं माई सेल्फ। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। उसके बाद व्यूअर्स है जी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के कहते हैं इसमें ज़मीर इशारा, दिस, दैट, दीज, दोज, ये क्या है जी, इसमें ज़मीर इशारा यानी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। नंबर 4 पे है व्यूअर्स इनडेफिनेट प्रोनाउंस। इनडेफिनेट प्रोनाउन में हम क्या करते हैं, ऑल का लफ्ज़ जैसे इस्तेमाल करते हैं, सम, ठीक है, इस तरह के जो अल्फाज हैं ये इनडेफिनेट प्रोनाउंस कहलाते हैं। उसके बाद व्यूअर्स रिलेटिव प्रोनाउंस क्या है, इसमें ज़मीर मौसूल या इजाफी, दो नाम है इसके, इसमें ज़मीर मौसूल या फिर इजाफी। इसमें क्या होता है व्यूअर्स, विद इन ए सेंटेंस सेम नाउन दूसरी मर्तबा इस्तेमाल हो तो हम उसकी जगह पर क्या करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। इसमें हु, हुम, हुज, दैट, विच, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। फिर है व्यूअर्स नेक्स्ट इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, इसमें ज़मीर इस्तिफहामिया। अच्छा व्यूअर्स, ये बड़ा टेक्निकल है। अक्सर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, व्हाट, WH फैमिली वर्ड्स जो होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है ना व्यूअर्स, इसमें भी WH वर्ड्स जो फैमिली वर्ड्स हैं वही होते हैं, लेकिन ये एज ए प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं। जब हम इनको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे तो आप देखेंगे कि ये प्रोनाउन के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। इसकी एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ, हु इज़ नॉकिंग एट द डोर। तो जब हम ये लफ्ज़ बोल रहे होते हैं ना तो इसमें हु जो होता है, नो डाउट ये सवालिया भी है, लेकिन यहां पर हु जो है वो बेसिकली क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तौर पर है। उसके बाद व्यूअर्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, ईच, एवरी, इस तरह के जो अल्फाज हैं वो क्या आते हैं जी, इसमें ज़मीर तकसीमी में इस्तेमाल होते हैं। तो व्यूअर्स ये था छोटा सा इंट्रो ना प्रोनाउन का, यानी नाउन से हम सेंटेंस करेक्शन पे मूव कर रहे हैं प्रोनाउन के, तो उसके साथ साथ जो प्रोनाउंस की क्लासेस हैं उनका। तो अब हम व्यूअर्स सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन के ऊपर मुश्तमिल जो करेक्शन हैं उनको करेंगे। तो थोड़ा सा पर्सनल प्रोनाउन को डिस्कस करने के बाद बड़ा मुख्तसर सा, फिर उसके बाद व्यूअर्स हम क्या करेंगे, उसके ऊपर मुबनी जो रूल्स हैं वो डिस्कस करेंगे। जी व्यूअर्स, डिस्कशन अबाउट पर्सनल प्रोनाउंस, चूँकि अब जितने भी आगे रूल्स आ रहे हैं वो सबसे पहले इसी पर्सनल प्रोनाउन से ही रिलेटेड हैं। तो व्यूअर्स सबसे पहले ये देखें, पर्सन, पर्सनल प्रोनाउन से है जी पर्सन। पर्सन कितने हैं जी अंग्रेजी ज़ुबान में, देयर आर 3 पर्सन्स। एक है व्यूअर्स फर्स्ट पर्सन, ठीक है जी। उसके बाद है जी सेकंड पर्सन, ठीक है, और फिर है व्यूअर्स थर्ड पर्सन। 3 पर्सन है व्यूअर्स, अंग्रेजी जुबान में 3 पर्सन, 3 पर्सन्स हैं। अब ये पर्सन्स होते क्या हैं व्यूअर्स, सबसे पहले जो फर्स्ट पर्सन है उसे बोलते हैं स्पीकर। जो भी कलाम कर रहा हो, बोल रहा हो, उसे हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। अच्छा व्यूअर्स, कोई एक शख्स अगर कलाम कर रहा है यानी सिंगुलर है, ठीक है, तो हम उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, आई का वर्ड इस्तेमाल करते हैं।
अच्छा व्यूअर्स, अगर वो प्लूरल, अगर बोलने वाले ज़्यादा हैं तो वो क्या करते हैं, वी का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसी तरह व्यूअर्स सेकंड पर्सन कहते हैं लिसनर। लिसनर जो है ना व्यूअर्स, वो क्या होता है, वो अगर सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हम उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, यू का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। अच्छा व्यूअर्स, फिर है जी थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन होते हैं सीगा गायब, इसे बोलते हैं। ठीक है जी, सीगा गायब मतलब जो कलाम के दरमियान मौजूद ना हो। फॉर एग्जाम्पल, बोलने वाला और सुनने वाला जो होगा वो तो फर्स्ट और सेकंड पर्सन होगा, लेकिन कोई ऐसा शख्स जिसका आप अपनी गुफ्तगू में जिक्र करें और वो उस गुफ्तगू को ना सुन रहा हो या मतलब वो चीज़ अवेलेबल ना हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, थर्ड पर्सन बोलते हैं। अच्छा व्यूअर्स, थर्ड पर्सन में क्या होता है, थर्ड पर्सन को हम कहते हैं स्पीक फॉर। स्पीक फॉर यानी जिसके लिए बात हो रही हो, जिसके बारे में बात की जा रही हो। इसमें व्यूअर्स अगर सिंगुलर हो और मेल हो, ठीक है, तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ही। सिंगुलर हो, फीमेल हो, तो हम इस्तेमाल करते हैं शी। अच्छा व्यूअर्स, अगर सिंगुलर हो और यहाँ पर अब डिफरेंट है, अगर कोई इंसेक्ट है, अगर कोई बर्ड है, कोई एनिमल है, कोई नॉन लिविंग थिंग है, कोई न्यूट्रल चीज़ है, तो उन तमाम चीज़ों के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं, इट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। और अगर ये प्लूरल हो, ठीक है जी, वो चाहे मेल हो, फीमेल हो, नॉन लिविंग थिंग्स हो, न्यूट्रल हो, इंसेक्ट्स हो, एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, उन सब के लिए हम व्यूअर्स क्या करते हैं, हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं दे। ठीक हो गया व्यूअर्स। अच्छा, अब ये क्या है, ये पर्सनल प्रोनाउन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन। और व्यूअर्स, ये जितने भी मैंने आपके सामने लिखे हैं वर्ड्स, ये हमेशा सब्जेक्टिव केस के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। सब्जेक्टिव केस, ठीक है, या फिर इसे कहते हैं नॉमिनेटिव केस। ठीक है जी, सब्जेक्टिव या फिर नॉमिनेटिव केस। ठीक है, अब ये जहन में रखना है आपने, ये जब भी आएंगे सब्जेक्ट के तौर पर आएंगे। ठीक है, अच्छा, फिर अब दूसरा है जी ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव या फिर व्यूअर्स इसे बोलते हैं एक्यूजेटिव केस। ठीक है, अब इसमें व्यूअर्स क्या होता है, आई चेंज हो जाता है मी में, ठीक है, वी चेंज हो जाता है अस में, यू चेंज यू में ही रहता है, यानी कि यू की सब्जेक्टिव हालत भी यू है, यू की ऑब्जेक्टिव हालत भी यू ही है। अच्छा व्यूअर्स, ही चेंज हो जाता है हिम में, शी चेंज हो जाता है हर में, इट ही रहता है, यानी इट का सब्जेक्टिव केस भी इट है, इट का ऑब्जेक्टिव केस भी इट है। और दे चेंज हो जाता है देम में। अच्छा व्यूअर्स, इसके अलावा इसकी फर्दर टाइप्स भी हैं, यानी कि ये देखें, ये जो फर्स्ट लाइन है ये हमेशा सब्जेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होती है, और ये जो मैंने सेकंड लाइन इस्तेमाल की ये हमेशा ऑब्जेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होती है। अच्छा, इसके बाद व्यूअर्स एक आता है पोजेसिव एडजेक्टिव, यानी कि मी से जब माई बनेगा तो ये बन जाएगा पोजेसिव एडजेक्टिव, अस से आर बन जाएगा तो ये बन जाएगा पोजेसिव एडजेक्टिव, यू से योर बनेगा तो ये बन जाएगा पोजेसिव एडजेक्टिव, हिम से हिज बन जाएगा तो ये हो जाएगा पोजेसिव एडजेक्टिव, हर से हर ही रहेगा ये हो जाएगा पोजेसिव एडजेक्टिव, यानी कि शी से हर से हर ही पोजेसिव एडजेक्टिव, इट से इट्स बन जाएगा तो व्यूअर्स ये हो जाएगा पोजेसिव एडजेक्टिव, और देम से देयर बन जाएगा तो ये हो जाएगा पोजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है व्यूअर्स। अच्छा, फिर इसके बाद इसकी फोर्थ टाइप है, वो है माई से माइन, आर से आर्स, योर से योर्स, हिज का कोई भी पोजेसिव प्रोनाउन नहीं है, हर से हर्स, तो यहां पर आप हिज भी लिख सकते हैं दोबारा, ठीक है, इट्स का भी कोई पोजेसिव प्रोनाउन नहीं है, और देयर का आप व्यूअर्स क्या करते हो, देयर्स कर देते हो। तो इन चार हिस्सों में डिवाइड होता है। मैंने दो के नाम लिखे हैं, बेसिकली हमारे जो आगे रूल्स आ रहे हैं
वो इन दोनों के ऊपर बेस करते हैं। तो ये बेसिकली पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट है, ये आपको फिंगर टिप्स पे आना चाहिए। जब हम लोग इन रूल को समझ रहे होंगे तो फिर मैंने आप लोगों से पूछना होगा, तो आप ना इसको अगर एक दफ़ा प्रिपेयर कर लेते हैं कि सब्जेक्टिव केस आई है, स्पीकर को बोलते हैं, तो वो चेंज हो जाएगा मी में, वही अस में चेंज हो जाएगा। ये कम से कम आपको 2 सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस अभी प्रिपेयर होने चाहिए। जब आगे हम रूल समझेंगे ना तो उसमें ऑब्जेक्टिव केस दिया होगा और मैंने आपको रूल बताना है कि सब्जेक्टिव केस आना है, तो हम फ़ौरन उसे सब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे। यानी कि अस होगा हम उसे वुई में चेंज करेंगे, वुई दिया होगा तो उसे हम अस में चेंज करेंगे। इस तरीके से हमने इनको समझना है। तो व्यूअर्स, अब हम चलते हैं प्रोनाउन में से पर्सनल प्रोनाउन पर मुश्तमिल रूल्स पर। जी व्यूअर्स, रूल नंबर 46, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये प्रोनाउन के पर्सनल प्रोनाउन पर बेस करते हैं। अब व्यूअर्स, समझने वाली बात ये है कि जब भी किसी भी फिक्रे में बी फॉर्म आ जाए, बी फॉर्म्स कौन सी हैं व्यूअर्स, वो मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। उसके अलावा देन आ जाए और एज आ जाए, ये 3 अल्फाज। अच्छा, बी फॉर्म क्या है? प्रेजेंट में इज, आर, एम, पास्ट में वॉज, वर, ठीक है, और उसके साथ साथ बीन। तो ये सारी क्या है? बी की कंकर्ड फॉर्म्स हैं। यानी कि बी फॉर्म का जब भी जिक्र होगा तो उसमें क्या आएगा? इज, एम, आर प्रेजेंट के लिए, वॉज, वर पास्ट के लिए, और बी या बीन जो है ये फ्यूचर के लिए। तो ये क्या है जी? बी फॉर्म्स। अच्छा जी, अब किसी भी जुमले में इज, एम, आर, वॉज, वर या बीन यानी बी फॉर्म्स आ जाए, देन आ जाए। देन 2 तरह के होते हैं व्यूअर्स, THAN, THEN, यानी THAN आ जाए। ये THAN क्या होता है व्यूअर्स? ये कंपैरिजन के लिए होता है। हम आगे जाकर एडजेक्टिव की जब करेक्शंस करेंगे तो उसमें ये हम सीखेंगे कि THAN में किस तरह हम कंपैरिजन करते हैं। ये खास तौर पर कंपैरेटिव डिग्री के साथ आता है। उसके अलावा व्यूअर्स, अगर फिक्रे में एज आ जाए, अब ये 3 चीज़ों में से यानी बी फॉर्म्स, देन और एज, इनमें से कोई भी लफ्ज़ फिक्रे में आ जाए तो अब व्यूअर्स क्या करेंगे आप? तो इनके बाद अगर कोई प्रोनाउन होगा, अब ज़हन में रखिएगा व्यूअर्स, अगर इन अल्फाज के बाद अगर कोई प्रोनाउन होगा तो प्रोनाउन की कौन सी हालत आएगी? प्रोनाउन की सब्जेक्टिव हालत इस्तेमाल की जाएगी। सब्जेक्टिव केस, प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल किया जाएगा। इन अल्फाज के बाद अगर प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है तो हम क्या करेंगे? प्रोनाउन की सब्जेक्टिव हालत इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, इट इज मी। अब देखें व्यूअर्स, ये इसके ऊपर एक बहस है। अगर कोई कहता है ना इट्स मी, तो वो अगर ओरली कह रहा है तो ठीक है, लेकिन रिटन फॉर्म में फॉर्मल आ जाता है, फॉर्मल तरीके में ये गलत है। देखें अब कैसे गलत है, ये देखें। इज जो है ना व्यूअर्स, इज ये क्या है? बी की कंकर्ड फॉर्म है। ये देखें, इज के बाद आया हुआ है मी। अब मैंने आपको कहा था पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट आपने प्रिपेयर कर लेना है। तो अब देखिए कि मी जो है वो कौन सी फॉर्म है, कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस है कि ऑब्जेक्टिव केस है? जी डेफिनेटली ये ऑब्जेक्टिव केस है। और ऑब्जेक्टिव केस का व्यूअर्स क्या होता है जी? यहाँ पर इस्तेमाल गलत है। क्यों? क्योंकि अगर फिक्रे में इज आ जाता है और उसके बाद कोई प्रोनाउन है तो प्रोनाउन की कौन सी हालत आएगी? सब्जेक्टिव हालत। ये कौन सी है? ऑब्जेक्टिव है। हम ऑब्जेक्टिव नहीं दे सकते, हम इसकी सब्जेक्टिव हालत देंगे, और इसकी सब्जेक्टिव हालत व्यूअर्स क्या है? आई। तो ये क्या जुमला होगा? इट इज आई। तो फिर जुमला ठीक होगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको इस पॉइंट की समझ आई होगी। अब हम देन की एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। शी इज taller than, she is taller than him। अब व्यूअर्स देखिए, then इस्तेमाल हो गया, ठीक है। then के बाद him इस्तेमाल हुआ है। him जो है ना व्यूअर्स, ये क्या है? ये फिर वही ऑब्जेक्टिव केस है,
ये क्या है जी, ऑब्जेक्टिव केस है। और हमने क्या करना है व्यूअर्स, देन के बाद हमने ये सीखा कि देन के बाद हम क्या करते हैं, सब्जेक्टिव केस देते हैं। तो सब्जेक्टिव केस के लिए व्यूअर्स हम क्या करेंगे, हिम के बजाय ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हिम का सब्जेक्टिव केस ही है। अच्छा जी एज की एग्जांपल है, आई एम एज हैप्पी एज हर। जी व्यूअर्स अब ये देखें, एज के बाद हर क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। इसके लिए व्यूअर्स आपको पर्सनल प्रोनाउन प्रिपेयर करने होंगे। अब देखिए एज के बाद ऑब्जेक्टिव केस नहीं आना, क्योंकि एज के बाद सब्जेक्टिव केस आना है। तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्टिव केस क्या है, हर का सब्जेक्टिव केस है शी। ठीक है जी, आई एम एज हैप्पी एज शी। तो व्यूअर्स अब आपने देखा कि जब भी फिक्रे में इन तीन अल्फाज में से कोई एक लफ्ज़ हो और उसके बाद प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा हो, तो प्रोनाउन की कौन सी हालत इस्तेमाल होगी, सब्जेक्टिव हालत। तो एग्जामिनर आपको ऑब्जेक्टिव केस देगा, आप उसे सब्जेक्टिव केस में चेंज कर देंगे। ठीक हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस रूल की समझ आ गई है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। जी व्यूअर्स, नेक्स्ट रूल है जी रूल नंबर 47। व्यूअर्स अब ये थोड़ा सा टेक्निकल है। हम लोगों ने रूल नंबर 46 में ये डिस्कस किया था कि अगर फिक्रे में देन का इस्तेमाल होता है तो देन के बाद कौन सा केस आएगा, प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल होगा। अच्छा व्यूअर्स, रूल नंबर 47 जो है वो ये हमें बताता है कि अगर फिक्रे में देन आ गया, ठीक है, देन के बाद बोथ का वर्ड इस्तेमाल होता है या फिर ऑल का, देखिए इन दोनों में से कोई भी एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, और उसके बाद अगर प्रोनाउन आता है, तो व्यूअर्स अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, गलती करते हैं कि देन, उनके जहन में होता है कि देन है, देन के बाद सब्जेक्टिव केस आना चाहिए। ठीक है, रूल भी यही है। लेकिन अगर व्यूअर्स एक कंडीशन ये है कि अगर देन है और देन के बाद बोथ या ऑल में से कोई एक लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है और फिर उसके बाद प्रोनाउन की हालत है, तो व्यूअर्स वहां पर कौन सी हालत इस्तेमाल होगी, इसके ऑपोजिट। कैसे, प्रोनाउन की फिर कौन सी हालत होगी, ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल होगा। ठीक है, अगर सिंपली देन है और देन के बाद कोई और वर्ड नहीं है इन दोनों में से, तो फिर प्रोनाउन की सब्जेक्टिव केस यानी सब्जेक्टिव हालत। लेकिन अगर व्यूअर्स देन का वर्ड हो और देन के बाद बोथ या ऑल का वर्ड हो, तो व्यूअर्स उसके बाद जो प्रोनाउन की हालत होगी वो कौन सी होगी, ऑब्जेक्टिव हालत इस्तेमाल होगी। ठीक है व्यूअर्स, इसकी एग्जांपल देखते हैं। तो जी व्यूअर्स अब इसकी एग्जांपल देखिए, ही इज टॉलर देन। अब ये देखिए देन का इस्तेमाल हो गया। अच्छा अब हमने देखना है देन के बाद अगर कोई भी और इन दोनों में से बोथ या ऑल में से कोई वर्ड नहीं है तो सब्जेक्टिव केस आएगा। ठीक है, लेकिन अगर देन के बाद बोथ, ये देखें अब ये दूसरी कंडीशन है, रूल नंबर 47 दूसरी कंडीशन है, बोथ का वर्ड इस्तेमाल हो गया। तो अब व्यूअर्स देखें यहाँ पर सब्जेक्टिव हालत है, लेकिन हमने क्या करना है, प्रोनाउन की कौन सी ऑब्जेक्टिव हालत इस्तेमाल करनी है। तो वही के बजाय हम क्या करेंगे, अस करेंगे, तो हमारा जुमला ठीक होगा, ही इज टॉलर देन बोथ ऑफ अस। ठीक है, अब दूसरी एग्जांपल देखें, ही इज काइंडर देन। अब ये देखें देन है, देन के बाद इन दोनों में से अगर कोई लफ्ज आ जाता है, देखें ऑल आ गया। अब देखें ऑल ऑफ दे सब्जेक्टिव केस। अब ऑल अगर आ जाए तो प्रोनाउन की कौन सी हालत आएगी, ऑब्जेक्टिव केस। तो यहां पर सब्जेक्टिव केस है, ये जुमला गलत हुआ, हम इसका ऑब्जेक्टिव केस देंगे और दे की ऑब्जेक्टिव हालत क्या है, देम। ठीक है, तो हमारा जुमला इस तरह ठीक होगा, ही इज काइंडर देन ऑल ऑफ देम। ठीक हो गया व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं आपको इस रूल की भी समझ आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल और वो है 48। जी व्यूअर्स, रूल नंबर 48 जो है उसमें हम लोगों ने डिस्कस करना है कि अगर फिक्रे के अंदर लेट का वर्ड इस्तेमाल होता है या फिर बिटवीन का, ठीक है जी, लेट और बिटवीन का लफ्ज़ इस्तेमाल हो और उसके बाद प्रोनाउन आ जाए, तो हम व्यूवर्स क्या करेंगे, प्रोनाउन की मफूली हालत यानी कि ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, ज़हन में रखना है, लेट या बिटवीन में से कोई एक लफ्ज़ हो फिक्रे के अंदर, उसके बाद अगर प्रोनाउन आता है तो हम उसकी ऑब्जेक्टिव यानी मफूली हालत इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, लेट आई गो। व्यूअर्स ये देखें,
लेट के बाद प्रोनाउन जो है इसकी कौन सी हालत आई है, आई कौन सी हालत है, सब्जेक्टिव हालत। ठीक है व्यूअर्स, हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि अगर लेट आ जाए तो उसके बाद कौन सी हालत इस्तेमाल होगी, सब्जेक्टिव नहीं बल्कि ऑब्जेक्टिव हालत। तो आई की ऑब्जेक्टिव हालत क्या है, मी है, लेट मी गो। लेट वी गो के बजाय हम क्या कहेंगे, लेट अस गो। ठीक है, यहां पर एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बताता चलूं, हमने प्रीवियस रूल्स में एक पॉइंट डिस्कस किया था कि लेट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो आपको अगर इस तरह का जुमला आ जाए तो आपने 2 पॉइंट्स देखने हैं लेट के बाद। अगर लेट के बाद ऑब्जेक्टिव हालत है तो ठीक है, लेट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो भी ठीक है। एग्जामिनर आपको इन दोनों पॉइंट से यानी कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। वो आई की जगह पर ऑब्जेक्टिव केस ही देगा लेकिन वर्ब की सेकंड फॉर्म दे देगा, या फिर वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ सब्जेक्टिव केस दे देगा जो कि आपने ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करना होगा। इसके साथ व्यूअर्स बिटवीन, अच्छा बिटवीन की एग्जांपल ये है, ये देखें, द मैटर इज बिटवीन यू एंड आई। ठीक है जी, आप इस जुमले में देखें व्यूअर्स, बिटवीन का वर्ड इस्तेमाल हुआ। अब बिटवीन के बाद 2 प्रोनाउन हैं, एक है यू और एक है आई। अच्छा, हम लोगों ने क्या देखा, लेट या बिटवीन आ जाए तो प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल होगा यानी मफूली हालत। अच्छा, यू के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि यू की सब्जेक्टिव हालत भी यू है, यू की ऑब्जेक्टिव हालत भी यू है। तो यहाँ पर तो हमें क्या हो गया, कोई डाउट नहीं है कि ये ऑब्जेक्टिव ही होगा। लेकिन आई जो है ये सब्जेक्टिव केस है, हमने क्या करना है, ऑब्जेक्टिव केस। तो हम आई की जगह पर क्या करेंगे, मी का इस्तेमाल करेंगे, यानी द मैटर इज बिटवीन यू एंड मी। ठीक है व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस रूल की भी समझ आ गई होगी। अब बढ़ते हैं हम अपने रूल नंबर 49 की तरफ। अच्छा व्यूअर्स, वर्ब जो होते हैं ना वो 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं रेगुलर वर्ब्स, एक होते हैं इरेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब को स्ट्रॉन्ग वर्ब भी बोलते हैं और इरेगुलर वर्ब को हम वीक वर्ब बोलते हैं। अच्छा व्यूअर्स, अच्छा कुछ ऐसे वर्ब हैं जो बेसिकली बी एंड बीज होते हैं, यानी कि बीइंग नॉट बीइंग, जैसे कि इज़, एम, आर, ही इज़ अ डॉक्टर। तो आपको पता है बगैर वर्ब के फ़िक्रा मुकम्मल नहीं होता। तो ही इज़ अ डॉक्टर में इज़ क्या है, वर्ब है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग वर्ब नहीं है, ना ये वीक वर्ब है, बल्कि ये एक ऐसा वर्ब है जिसकी सेकंड फॉर्म नहीं है, जिसकी थर्ड फॉर्म नहीं है। तो रूल नंबर 49 में हमने ये देखना है कि ऐसे वर्ब्स जिनकी सेकंड फॉर्म, जिनकी थर्ड फॉर्म बनती हो, जैसे कि जिन्हें हम स्ट्रॉन्ग वर्ब्स बोलते हैं, वो वीक वर्ब और स्ट्रॉन्ग वर्ब वो वाले नहीं, यानी रेगुलर और इरेगुलर नहीं, इन्हें हम स्ट्रॉन्ग वर्ब बोलते हैं, यानी कि ये इनकी सेकंड फॉर्म भी बनती है, इनकी थर्ड फॉर्म भी बनती है। तो व्यूवर्स, ऐसे वर्ब जब भी फिक्रे में इस्तेमाल हों तो उनके बाद वर्ब की उसके बाद प्रोनाउन की सब्जेक्टिव केस के बजाय ऑब्जेक्टिव केस को हम इस्तेमाल करते हैं, यानी फाइली हालत के बजाय मफूली हालत इस्तेमाल होती है। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ही लव्स आई more than काशिफ। अब व्यूअर्स इस जुमले में देखिए, लव्स ये वर्ब है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी सेकंड फॉर्म भी बन सकती है, थर्ड फॉर्म भी बन सकती है। तो इसके बाद आप देखें कि ये आई प्रोनाउन जो है ये आई आया है। मैंने आपको क्या बताया था कि ऐसे वर्ब्स जिनकी सेकंड थर्ड फॉर्म बन सकती हो उसके बाद हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस देते हैं। तो यहाँ पर आई की जगह पर हम क्या करेंगे, मी करेंगे। यहाँ पर व्यूअर्स आपको एक और पॉइंट इसका समझाऊं, वो ये है कि अगर हम समझ लें कि लव्स जो है ये वर्ब है। कैसे वर्ब है, ये देखिए, लव के साथ एस का इजाफा हुआ है और एस और एस का इजाफा हमेशा वर्ब के साथ होता है। अच्छा, ये वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, तो ये आई जो है ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्टिव हालत में ही देंगे तो ही ठीक होगा। तो आई तो सब्जेक्टिव हालत है, तो हम इसको ऑब्जेक्टिव हालत में चेंज करें तो वो मी बनेगा। एक तो ये पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि जब ये स्ट्रॉन्ग वर्ब होते हैं, जैसे कि जिनकी सेकंड थर्ड फॉर्म बन सकती हो, उन वर्ब्स के बाद जब भी प्रोनाउन आएगा उसकी हमेशा ऑब्जेक्टिव हालत यानी मफूली हालत इस्तेमाल होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस रूल की भी समझ आ गई होगी। आज के आखिरी रूल यानी रूल नंबर 50 की तरफ बढ़ते हैं। जी व्यूअर्स, रूल नंबर 50 जो है ना वो 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल है, ABC। तो सबसे पहला जो पार्ट है ना व्यूअर्स, वो है ये देखें, आई से
माई बना पोजेसिव केस, ठीक है। अच्छा, वी से आर बना पोजेसिव केस। अच्छा, माइन बना पोजेसिव प्रोनाउन केस, आर्स बना पोजेसिव प्रोनाउन केस वी का। अच्छा व्यूअर्स, ही का हिज और हिज ही होता है। अच्छा, शी के लिए हम क्या करते हैं, हर और हर्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इट के लिए हम इट्स और ये केस नहीं होता, ठीक है। और उसके बाद दे के लिए हम देयर और देयर्स का इस्तेमाल करते हैं। और यू अगर आ जाए व्यूअर्स तो उसके लिए योर और योर्स इस्तेमाल होता है। तो अब रूल नंबर 50 का जो पार्ट 1 है, ए है, उसमें व्यूअर्स आपने जहन में रखना है कि ये देखें, ये जो इट्स है ना, इट्स और ये जो योर्स है, ठीक है, देयर्स है, इनमें अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल नहीं है। थोड़ा सा टेक्निकली आपने देखना है, इट्स जब उसका आएगा तब इसमें अपोस्ट्रोफी नहीं है। लेकिन व्यूअर्स कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, यानी कि कुछ स्टूडेंट कहें जी हमने तो इट्स देखा है, तो व्यूअर्स वो ये होता है, ये अगर अपोस्ट्रोफी ऐसे है ना तो इसका मतलब होता है इट इज़ या फिर व्यूअर्स इट हैज़, ठीक हो गया, ये कॉन्ट्रैक्शन है। इसके बाद ये देखें, योर्स तो वर्ड ही नहीं है, क्योंकि योर से ये देखें यूर बनता है, योर के बजाय इसमें क्या होता है व्यूअर्स, यूर होता है, यू आर। लेकिन योर्स से यू इज़ तो होता ही नहीं है, ना ही यू हैज़ होता है, तो ये दोनों ही गलत हैं, ठीक हो गया। तो मैं बेसिकली जो आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि इट्स के साथ अपोस्ट्रोफी नहीं आता, देयर्स के साथ अपोस्ट्रोफी नहीं है और योर्स के साथ अपोस्ट्रोफी नहीं है। योर्स तो हम एप्लीकेशन राइटिंग में भी इस्तेमाल करते हैं, हम योर्स ओबीडेंटली बोलने के लिए, योर्स अफेक्शनेटली, योर्स ट्रूली, योर्स सिंसियरली, तो हम वहाँ पर ये चीज़ लाजमी डिस्कस करते हैं कि योर्स में अपोस्ट्रोफी ऐसे इस्तेमाल नहीं होता, नंबर 1। अच्छा, अब इसका जो बी पोर्शन है वो क्या है व्यूअर्स, टेक्निकल है थोड़ा सा, वो ज़रा नोट फरमा दीजिए। किसी भी जुमले में अगर आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। अच्छा, आई हो और उसके साथ यू का इस्तेमाल हो यानी सेकंड पर्सन, तो आपने ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जो ऑब्जेक्टिव केस देना है व्यूअर्स, वो क्या करना है, वो आई का बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, आई एंड यू आर वर्किंग। अब व्यूअर्स यहां पर दो लफ्ज हैं, एक है योर असाइनमेंट, ठीक है, और योर के साथ आर। अब व्यूअर्स मैंने आपको क्या बताया, किसी जुमले में फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन हो तो इंपॉर्टेंस किसको जाएगी, फर्स्ट पर्सन को। तो यहां से योर के बजाय आर जो है ये ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, अगर किसी पोर्शन में सेकंड पर्सन हो और थर्ड पर्सन हो तो आप क्या करोगे, इंपॉर्टेंस किसको दोगे, सेकंड पर्सन को। जैसे कि ये देखें, यू एंड ही आर डूइंग। अब योर और देयर वर्क। तो व्यूअर्स आप देखिए कि जब यू सेकंड पर्सन हो, ही थर्ड पर्सन हो, तो आपने इंपॉर्टेंस देनी है सेकंड पर्सन को। तो सेकंड पर्सन से यू से क्या बनता है, योर बनता है। तो आप क्या करोगे, इसे टिक करेंगे और देयर जो है ये इस्तेमाल नहीं होगा। और व्यूअर्स थर्ड पर्सन अगर दो हो तो फिर तो डेफिनेटली मतलब ही एंड शी आर डूइंग देयर वर्क, वो तो ठीक है। लेकिन आपने ख्याल करना है इन दो पॉइंट्स में, किसी जुमले में फर्स्ट पर्सन है, सेकंड या थर्ड में से कोई है, तो आपने इंपॉर्टेंस किसे देनी है, फर्स्ट को। किसी जुमले में सेकंड और थर्ड है तो आप क्या करोगे, सेकंड पर्सन को इंपॉर्टेंस देंगे। मैंने आपको जुमलों से समझा दिया। अब इसकी सी ऑप्शन जो है ना व्यूअर्स, वो क्या है, वो ये है कि दो तरह के काम होते हैं, एक होता है मस्बत काम, एक होता है मनफी काम। मस्बत काम से मुराद ये नहीं है कि कोई अच्छा काम, मतलब
पॉजिटिव, नो, पॉजिटिव से मुराद या नेगेटिव सेंटेंस नहीं है। यहाँ पर मस्बत काम से मुराद मस्बत अच्छा काम। फॉर एग्जाम्पल वो दोस्त हैं, ये अच्छा है, वो दुश्मन है, ये बुरा है। तो अब यहाँ पर हमने सीखना है तरतीब प्रोनाउंस की। वो क्या है व्यूअर्स, जब भी कोई अच्छा काम बताया जाए, जैसे कि तीनों प्रोनाउन का इस्तेमाल हो रहा हो, मैं, वो और आप क्या कर रहे हैं जी, मुतालिया कर रहे हैं, तो ये जुमला गलत है अंग्रेजी नुक्ता नज़र से। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अब मुतालिया करना एक मस्बत काम है, तो मस्बत यानी यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पॉजिटिव। पॉजिटिव जो काम होगा ना, उसमें आप क्या करोगे, सेकंड पर्सन को प्रिफर दोगे, मतलब प्रायोरिटी दोगे, थर्ड पर्सन मिड में रहेगा और ख़ुद को यानी फर्स्ट पर्सन को लास्ट पे रखेंगे। पॉजिटिव जुमलों में मस्बत काम जिनमें पेश किया जाए, और जिनमें मनफी काम हो व्यूअर्स, उसमें क्या करेंगे, फर्स्ट पर्सन को पहले यानी बोलने वाला पहले आएगा, थर्ड पर्सन मिड में ही रहेगा और जिससे आप मुखातिब होंगे उसे लास्ट पे ले जाएंगे। तो इसमें आप देखें कि थर्ड पर्सन सेंटर में है, सिर्फ तब्दीली क्या है, फर्स्ट और सेकंड पर्सन की है। तो पॉजिटिव जो भी अच्छा काम होगा उसमें यू आप पहले, जिससे आप मुखातिब हैं उसे आप पहले लेकर आएंगे, थर्ड पर्सन मिड में रहेगा और फर्स्ट पर्सन जो है वो लास्ट पे चले जाएगा। लेकिन अगर कोई बुरा काम होगा तो उसमें आप क्या करेंगे, फर्स्ट पर्सन सामने आ जाएगा, थर्ड पर्सन मिड में रहेगा और सेकंड पर्सन लास्ट में। अब यहाँ पर व्यूवर्स एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर इनमें से, इन तीनों में से कोई से भी दो हों, तरतीब आपने ये रखनी है, वो चाहे ये दो हों, वो चाहे ये दो हों, वो चाहे ये दो हों, यानी कि ये दो हों तो भी ही पहले आएगा, आई बाद में आएगा मस्बत काम में। अगर ही और यू का इस्तेमाल होना हो तो मस्बत काम में यू पहले आएगा, और अगर यू और आई का इस्तेमाल हो तो भी तरतीब ये रहेगी। मतलब दो के ऊपर प्रॉब्लम होती है ना, स्टूडेंट को लगता है कि दो होंगे तो अब क्या करें, बिल्कुल वरी नहीं होना, आपने तरतीब यही रखनी है, उनमें से दो का इंतखाब जहन, मतलब ये तरतीब जहन में रखनी है कि ही सेंटर में आना है अच्छे काम में, जिससे आप मुखातिब हैं सेकंड पर्सन वो पहले आएगा और जो स्पीकर है वो लास्ट पे आएगा। तो बस यही तरतीब आप लेकर चलेंगे। जैसे कि अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये देखें, यू, ही एंड आई broke into his house। अब ब्रोक इनटू कहते हैं नकब लगाना, ये एक मनफी काम है, मतलब डाकू बनकर या कुछ भी, तो ये मनफी काम है। तो मनफी काम में आप देखें तरतीब क्या है, यू ही एंड आई। यू ही एंड आई कौन सी है, मस्बत काम की तरतीब है, तो ये गलत हो गई। आप इसे क्या करेंगे, मनफी काम के मुताबिक ले आएंगे, तो वो क्या है, यू चला जाएगा आई की जगह पर और आई आ जाएगा यू की जगह पर। तो इसमें अब जुमला दुरुस्त क्या होगा, आई, ही एंड यू ब्रोक इनटू हिज हाउस। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर हो आई, ही एंड यू आर गुड फ्रेंड्स, तो अब व्यूअर्स आप क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि इसकी तरतीब देखेंगे, आई, ही एंड यू, ये जुमला है मस्बत, अच्छे दोस्त होना ये मस्बत जुमले की अलामत है। तो आई, ही एंड यू कौन सी तरतीब है, आई, ही एंड यू नेगेटिव है, तो हम इसकी तरतीब को चेंज कर देंगे, आई को ले जाएंगे हम यू पर और यू को ले आएंगे आई पर, तो हमारा जुमला दुरुस्त हो जाएगा, क्योंकि मस्बत जुमले को हम मस्बत तरीके से इस्तेमाल करेंगे और मनफी जुमले को मनफी तरीके से। तो व्यूअर्स मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आज के ये जो पर्सनल प्रोनाउन की करेक्शन थी, जिसमें हमने 5 रूल्स डिस्कस किए, आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी समझ नहीं आई किसी भी पॉइंट की, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।